हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों को इस लैब चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन खत्म कर लिया था। 2D 3D सारे हम लोगों ने पिछले क्लास में सारे खत्म कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो हमारा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज देखेंगे कि एलसीएम से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते बनते हैं इसमें। यहाँ से ना आपको हमेशा प्री में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है एलसीएम से, इसको ना अच्छे से करेंगे ताकि हमारे प्री में एक नंबर तो कंफर्म हो जाए, एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम सारे कुछ सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में पूछे जाते हैं। चाहे वो आप चाहे सीजीएल दीजिए या सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट बोर्ड का कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे, यहाँ से ना आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर करते हुए आजकल हम सेशन शुरू कर रहे हैं जो हमारा क्या एलसीएम एंड एचसीएफ है। ठीक है, चलते हैं, ध्यान देंगे। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? क्या होता है एलसीएम को अगर फुल फॉर्म क्या होगा? लोवेस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ को क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझते हैं मतलब उसका। ध्यान रहे, लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा। कॉमन हमारे दोनों में समान होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मतलब क्या होता है? हमारा गुना। समझेंगे क्या मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, उसको भी समझेंगे। इस तरह से हमारा एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, ये चीज होता है। ठीक है, एक नया टर्म आ गया, क्या है यहाँ पर? मल्टीपल आ गया है और एक फैक्टर आ गया है। इसको समझेंगे कि मल्टीपल किसको कहते हैं और फैक्टर किसको कहते हैं। ये चीज तो समझ में आ रहा है कि इसमें लिस्ट होगा, सबसे कम वाले के लेंगे मल्टीपल, इसमें लेंगे सबसे ज्यादा वाले का फैक्टर लेंगे। पर मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। ध्यान देते, हमने लिखा कोई नंबर, इसे मानते हैं, एक लिखा हमने 24, एक हमने लिखा क्या 30। ठीक है, अगर इसका बोला जाएगा कि मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल सिंपली क्या होता है ना, एक तरह से हम लोग इसका टेबल लिख दीजिए। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कर दिए, ठीक है, इतना तक में हम मल्टीपल लिख दिए। हमारा क्या होगा? टेबल लिख दीजिए। वही हमारा क्या होता है? मल्टीपल, पहाड़ा। ठीक है, उस तरह से हमारा 30 का अगर बोला जाएगा मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल फिर 30 का पहाड़ा लिख देंगे। 30 का पहाड़ा क्या जाएगा? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 से डॉट 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 डॉट, ये भी डॉट 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 आगे तक चलते जाएगा। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है हमारा? ये फैक्ट मतलब पहाड़ा कर दीजिए, टेबल लिख दीजिए, हमारा ये मल्टीपल हो गया। ठीक है, अगर इसी को फैक्टर अगर बोलता है कि फैक्टर बताइए, फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर क्या होगा? मल्टीपल का तो मतलब समझ में आ गया, पहाड़ा होता है। फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब क्या होता है ना, इस नंबर को कौन कौन सी संख्या काट सकता है, वही हमारा क्या होता है? फैक्टर होता है। जो 24 लिखा हुआ है, 24 को कौन कौन सी संख्या काट सकता है। मल्टीपल क्या होता है? 24 किस किस को काट सकता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब हो गया 24 को कौन कौन काट सकता है। तो 24 को कौन कौन काट सकता है? तो एक काट देगा, एक तो सबको काटेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 2 भी काटेगा सबको, फिर देख रहे 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी, 8 भी, 12 भी और 24 भी। 24 खुद इसको काट देगा। तो इतनी संख्या हमारा क्या हो गया? इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका बताइएगा, इसको, इसका 30 का फैक्टर क्या होगा? तो एक तो होगा ही सब में। ठीक है, फिर क्या? 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 6, 10 और 30, इतना होगा। ठीक है, और 15 भी रह गया ना, 15 भी होगा, 15 और 30।
ये सब नंबर हमारा क्या हो गया, ये इधर वाले फैक्टर, इधर वाले हमारा क्या हो गया मल्टीपल। अब ध्यान देंगे फैक्टर जो हमारा होता है ना वो फिक्स होगा, इससे ज्यादा फैक्टर कभी नहीं हो सकता है कोई भी का। 24 का है तो इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, 30 है तो इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। पर मल्टीपल जो होता है ना वो हमारे क्या अनंत तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये कभी रुकेगा ही नहीं, हमेशा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है। तो अगर इसी में अगर बोला जाएगा कि अगर बताइएगा कि कॉमन कौन सा है, अगर मल्टीपल में देखेंगे तो कॉमन पार्ट कहाँ कौन कौन सा है, देख रहे हैं 120 यहाँ है, यहाँ भी 120 है, ये कॉमन हो गया। और कहीं कॉमन है कहीं नहीं, यहाँ तक था। फिर आगे देख रहे हैं 240 लास्ट में यहाँ कॉमन है, तो 240 यहाँ भी कॉमन है। तो इस तरह से आगे भी फिर कॉमन कहीं ना कहीं मिलेगा, फिर कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग अगर एलसीएम अगर निकालते हैं ना, तो एलसीएम क्यों निकालते, मतलब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम किस चीज पर फोकस करते हैं, हमारा हमेशा सबसे छोटे वाले पर लिखा हुआ है ना, लिस्ट कॉमन, सबसे छोटे वाले नंबर पर। सबसे छोटे वाले नंबर क्या 120, तो ये हमारा क्या जगह इसका एलसीएम हो जाएगा। 240 क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे आगे भी तो हो सकता है ना, इससे आगे भी हो सकता है, तो इन्फिनाइट तक होगा, तो इन्फिनाइट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्फिनाइट तक जाएंगे तो हमें नंबर ही नहीं पता इन्फिनाइट तक कितना नंबर होगा, ठीक है। तो हमारा जब भी एलसीएम होता है ना, इसीलिए एलसीएम हमेशा क्या होता है, सबसे छोटा वाला कॉमन होता है, सबसे छोटा वाला जो हमारा दोनों में समान है वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको इसका पता है कि इसमें दोनों सबसे छोटा कॉमन कौन हो जाएगा, पर हमें ये नहीं पता है कि सबसे बड़ा में कॉमन कौन होगा, इसीलिए हम एलसीएम हमेशा कौन सा होता है, छोटा ही लिया जाता है। उस तरह से एचसीएफ में क्या होता है ना, एचसीएफ में देखेंगे ना तो हमारा कौन कौन सा कॉमन पार्ट है, देख रहे एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है, ठीक है। और कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, बस इतना कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ भी मतलब 6 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 3 3 2 2 1 1। पर यहाँ हम लोग करते हैं ना सबसे छोटा वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर एक देखेगा ना, एक तो हमेशा सब में कॉमन होगा, कोई भी नंबर होगा तो एक तो हमेशा सब में कॉमन होगा, तो इसलिए एक को हम लोग नहीं लेते हैं, सबसे छोटे वाले को नहीं लेते। तो इसमें कौन सा लेते हैं, सबसे बड़े वाले का। सबसे बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, हमारे 6 होगा, हमारा यही कहाँ हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, मतलब क्या होगा ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया इतनी सी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। मल्टीपल समझने में और फैक्टर समझने में एलसीएम ही क्यों बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों बोलते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों बोलते हैं, इसी समझ में आ गया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल में सबसे छोटा वाला जो होगा कॉमन पार्ट वही हमारा एलसीएम कहलाएगा, फैक्टर में सबसे बड़े वाला जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे समझते हैं इससे, ठीक है। और एलसीएम को समझने के लिए, एलसीएम एचसीएफ को समझने के लिए ना आपको क्या होना चाहिए ना, आपको डिविजिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना वो सब हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा डिविजिटी रूल कौन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए 2 का पता होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना पता होना चाहिए हमें। अगर इतना आपको पता है डिविजिटी रूल तो काफी आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते बिना उसको भाग दिए, चाहे उसमें जो हम लोग मेथड लगाते हैं ना बिना किए हुए, शॉर्ट तरीका से, ठीक है। जैसे कहने का मतलब एक बार रिवाइज कर लेते, डिविजिटी रूल होता क्या है उसको समझ लेते हैं। अगर जो आप अगर भुला गए हैं, अगर ध्यान में नहीं है तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं डिविजिटी रूल होता क्या है। जैसे अगर 2 का बोला जाएगा, 2 का डिविजिटी रूल क्या होता है बताइएगा, जिसके यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इतना अंक अगर है इकाई के स्थान में तो क्या हो जाएगा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, या तो इसको इस तरह रूप में भी बोल सकते हैं, इवन नंबर जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। 2 का हो गया। आगे चलते 3 का पता है, 3 का क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसके सम करने पर अगर वो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, जो भी नंबर दिया रहता है अगर उसका सम करने पर 3 का मल्टीपल हो तो 3 से कटता है। 4 में क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो वो 4 से कट जाता है। 5 में क्या होता है कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, अगर लास्ट का डिजिट 0 और 5 है यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 5 से कट जाएगा। 6 के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो संख्या जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए,
जो न संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया 6 तक। 7 को देखते हैं, 8 को समझ लेते हैं पहले। 8 में क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वो नंबर हम भी हमारा 8 से कट जाएगा। 9 का भी हमारा सेम होता है 3 का जैसा। 3 में क्या होता था, डिजिट का सम अगर 3 से कट रहा है, 3 का मल्टीपल हो तो वो 3 से कटता था। उसी तरह से 9 का भी हो जाएगा। 9 में क्या हो जाएगा, डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा हो या 9 का मल्टीपल हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। 10 का तो इजी है, जिसका यूनिट डिजिट पर इकाई के स्थान पर 0 हो वो हो गया हमारा। ठीक है, 11 तो पता ही, अल्टरनेट डिजिट का सम। अल्टरनेट डिजिट का सम करने के बाद अगर माइनस करेंगे या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमारा 11 से कटता है। ठीक है, तो 7 और 13 दोनों का लगभग एक जैसा होता है, दोनों का डिजिट रूल एक जैसा होता है। मानते हैं हमने कोई नंबर लिखा, जैसे ये हमने नंबर लिखा। ठीक है, तो 7 और 13 का ना चेक करने का दोनों का एक ही नियम है। कैसे करेंगे चेक, ध्यान देते हैं। क्या करते हैं ना, लास्ट का 3 डिजिट हमेशा 3 डिजिट सो कॉमन ले लेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा सो क्या करते हैं ना, इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, जैसे क्या 151 है हमारा 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हमेशा कॉमन लेना है। उसको क्या करेंगे, 18 इसमें घटा देंगे, तो 18 घटा देंगे तो कॉमन में 18 जगह 33 हो जाएगा, मतलब 133 हो गया। अब देखेंगे क्या 133 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ध्यान बुझेगा क्या है, 7 से कटेगा। ठीक है, 13 में भी उसी तरह से हम चेक करेंगे। 13 में क्या करेंगे, घटाएंगे, देखिए क्या है 13 से कट रहा है ये वाली पार्ट, अगर 13 से नहीं कट रहा है तो ये नंबर भी हमारा 13 से नहीं कटेगा। ओके, तो समझ पहले 7 वाला समझ लेते हैं, उसके बाद 13 का आराम से समझेंगे दूसरे नंबर से। इस 7 का हो गया, उसी ढंग से मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, ये बताइए क्या ये 7 से कट रहा है, क्या करेंगे उस तरह से चेक करेंगे। क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, जितने नंबर बचे हुए हैं उसको यहां माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 घटा देंगे तो 273। चेक करेंगे क्या है 7 से कट रहा है, 7 से कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 7 वाला हो गया। उसी ढंग से अगर 13 का देखेंगे, ठीक है, 13 क्या बोलता है, 13 में भी सेम हमारा है। हमने ये नंबर लिखा। ठीक है, बताना है क्या ये 13 से कट रहा है, 13 में भी हमारा सेम प्रोसेस है, वही काम करेंगे। 13 क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, इसको घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 881 हो जाएगा। 881 हो गया। अगर करेंगे भागा देंगे 13 से, कितना हो जाएगा, 13 छक 78 और 78 हो गया, 73 होगा ना, सॉरी, ये भी कट जाएगा। 13 7 91, ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए डिजिटल रूल। डिजिटल रूल को ना इस्तेमाल करेंगे हम लोग एलसीएम निकालने में, वो वाला मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। जैसे हम लोग क्या लिखते थे, मान लीजिए 24 और 30 का एलसीएम लेना है, तो ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग लेते थे 12 15, ठीक है, फिर 3 बार में लगाते थे, 4 5, इस तरह से करते थे ना बचपन में, इस तरह से करते थे। ये वाले प्रोसेस नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल रूल डायरेक्ट लगाएंगे। देखेंगे 24 है 30 है, तो 24 और 30 में देखते कॉमन पार्ट्स कौन सा है, वही हमारा क्या जाएगा, उसका वहीं से निकालेंगे। या तो सॉरी, या तो क्या कीजिएगा, जैसे 24 और 30 है, मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है, समझते हैं। ये कैसे निकालेंगे 24 और 30 का, तो बड़े नंबर पर फोकस करेंगे। बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 30 है, तो 30 है ना, तो 30 क्या कीजिए ना, देखिए क्या 30 ये कट पा रहा है, काट रहा है 30 इसको, 30 को ये काट पा रहा है, 24 नहीं काट रहा है। क्या करेंगे, इसका अगला मल्टीपल लेंगे, 60 देखेंगे, 60 भी नहीं काटेगा। उधर से 90 देखेंगे, 90 भी नहीं काटेगा। उस तरह से अगला देखेंगे 120, 120 का कर रहा है, काट दे रहा था, हमारा क्या जाएगा, 120 एलसीएम हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन निकालना शुरू कर दीजिए। कॉमन निकालने का इसमें देखिए कितना कॉमन है, 6 कॉमन है,
6 हो गया हमारा। इसमें भी हमारा क्या 6 कॉमन हो जाएगा ना, दोनों में अगर देखेंगे 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 6 कॉमन हो गया। बचा हुआ पार्ट कितना है, इसमें 4 बचा हुआ है, इसमें कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। बस इसको आपस में गुना कर दीजिए, ये भी तरीका है हमारा। आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका है। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर है हमारा उसका सबसे कॉमन पार्ट्स देख लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है, हमारा 6 है, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 6, हमारा यही क्या आ जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर कॉमन अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर, क्या कीजिए दोनों को घटा दीजिए। दोनों को घटाइएगा, कितना आएगा 12 आएगा। 12 आएगा ना। देखिए पीछे कीजिए, 12 से दोनों कट रहा है, दोनों नहीं कटेगा। एक तो ये कट रहा है पर ये नहीं कटेगा 12 से। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका एक नीचे वाले फैक्टर लेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 4 6 12 होता है। तो 12 तो नहीं कट रहा है, तो उसका एक नीचे वाले फैक्टर लेंगे। उसके नीचे वाले फैक्टर लेंगे क्या, वो 6 देखेंगे। 6 देख रहे क्या कट जा रहा है, 24 काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, हमारा क्या जाएगा 6 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो सुन में यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलते हैं आगे समझते हैं। जैसे अभी उन्होंने समझा, मान लीजिए हमने क्या लिखा था 24 लिखा था। ठीक है, तो 24 को क्या ले सकते हैं 6 गुना 4। ओके, फिर इसी तरह से लिख सकते हैं क्या 30। 30 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5। ये हमारा नंबर था, ये दोनों। आगे चलते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, जो हमारा कॉमन पार्ट है 6 हमारा, ये हमारा क्या है एचसीएफ कहलाएगा। यही होगा ना एचसीएफ। और जो ये जो नॉन कॉमन पार्ट है जैसे 4 और 5, 4 और 5 जो नंबर होगा, ठीक है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ध्यान देंगे, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सॉरी। को प्राइम प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जिसका फैक्टर 2 ही होता है वो हमारा क्या होता है अभाज्य संख्या, जिसका 2 ही सिर्फ फैक्टर हो। ठीक है, जैसे क्या इसका एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 17, ये सब हमारा क्या है प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, सअभाज्य संख्या। मतलब वैसे 2 नंबर पेयर लेंगे जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 होगा। 4 और 5 को अगर देखेंगे तो एचसीएफ 1 होगा। इसमें कोई भी कॉमन पार्ट्स नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। 4 और 5 में नहीं, कोई भी कॉमन नहीं, हमारा क्या होगा यही एचसीएफ होगा। तो यही को प्राइम नंबर इसी को बोलते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया क्या 35 और 32 लिख दिया। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे ना, इसमें भी देखेंगे कोई कॉमन सा पार्ट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए प्राइम होना चाहिए। ध्यान देंगे, को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर हमारा क्या होना चाहिए प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अभाज्य संख्या जरूरी नहीं कि दोनों हो सकता है ना कि दोनों को भाज्य संख्या भी हो सकता है, पर अगर उन लोग दोनों का अगर देखा जाए क्या एचसीएफ, तो हमेशा क्या होगा अगर 1 आ रहा है एचसीएफ तो हमारा क्या होगा वो ऐसा नंबर हमारा क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। इस चीज का ध्यान दें, को प्राइम नंबर ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। ये चीज मैंने फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज कर दिया। जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़े थे प्राइम नंबर क्या होता है जब हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। ठीक है, समझ में? आगे चलते हैं। जैसे हमने नंबर लिखा क्या 24 का लिख सकते हैं 6 गुना 4। 30 का लिख सकते हैं 6 गुना 5। तो हमारा क्या जो ये 6 हमारा है, ठीक है, यही हमारा क्या होगा जो कॉमन पार्ट है, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ कहलाएगा। कहने का हम लोग लिखने तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, जैसे ध्यान दें मान लीजिए 24 बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे 3 गुना 8 और 30 है ना, 30 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 10, ये भी लिख सकते हैं। पर अगर कॉमन देखा जाएगा तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन दोनों में। पर देखेंगे 8 और 10 में देखा जाए ना तो इसमें भी ना कॉमन पार्ट छुपा हुआ है, छुपा हुआ कि नहीं छुपा हुआ। इसमें देखेंगे हमारा क्या है ना को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो देखेंगे 8 और 10 अगर इसका एचसीएफ देखा जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है,
तो ध्यान देंगे, तो जब भी इस कंडीशन में ऐसा होगा ना, तो जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं, हम लोग सिर्फ 3 ही नहीं कॉमन लेंगे, ठीक है। और 8 में देखा जाएगा तो 8 में हमारा 2 भी छुपा हुआ है, 2 गुना 4, 5, 10 में क्या ले सकते हैं 2 गुना 5। क्या करेंगे, ये 2 को भी ना हमको कॉमन लेना पड़ेगा, जो बचेगा क्या 4 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा कोप्राइम का नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो जो भी नंबर को लिखना होगा तो हम लोग हमेशा हाईएस्ट वाले को कॉमन लेते हैं, तभी उसका एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो एचसीएफ अगर हमारा क्या होगा 24 और 30 में देखा जाएगा तो 6 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि पहला नंबर है नंबर 1 n, इसको n2 मान लेते हैं, ठीक है। n1 बराबर हमारा क्या इसको लिख सकते हैं, n बराबर और क्या लिख सकते हैं h इंटू मान लेते हैं a, h हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ए हमने क्या है हमारा ये नंबर है, ठीक है। n2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n2 बराबर क्या h गुना d लिख दे सकते हैं, यही है ना, हम लोग इसी को इसी रूप में लिख दे, जहां a और b क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी चीज का अगर एलसीएम निकालने बोला जाएगा तो मान लीजिए 24 और 30 है, इसका एलसीएम बताएं, ठीक है। तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, जैसे मैंने लिखा क्या 24 और 30, इसका बताना है एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इसको इस तरह से लिखे ना 6 गुना 4, इसको लिखे 6 गुना 5। तो एलसीएम हमारा क्या होगा ना, ध्यान देंगे एलसीएम जो हमारा कॉमन पार्ट हो, कॉमन पार्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे 6, और जो जितना बचा हुआ पार्ट रह जाएगा ना, यहाँ 4 बचा हुआ, यहाँ 5 बचा हुआ, तो उसको भी लिख देते हैं हम लोग, 4 और 5 दोनों को लिख देते हैं। कॉमन पार्ट है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है 4 और 5 उसको भी लिख देंगे, और सबको क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो गुना कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 120। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है हमेशा। एलसीएम अगर एलसीएम में देखेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या होता है छुपा होता है, एलसीएम में हमारा एचसीएफ क्या होता है छुपा होता है, इसी के अंदर होता है। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, एचसीएफ क्या होता है हमारा, एलसीएम बराबर इसको लिख सकते हैं ना, एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं एचसीएफ गुना कोई भी नंबर या मल्टीपल, एचसीएफ गुना मल्टीपल लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर लिख देंगे यहाँ पर। अगर उस नंबर को अगर एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, अक्सर इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से अपने पॉइंट पर आते हैं, ध्यान देंगे। तो इसी तरह से हमारा ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा h, तो कॉमन है दोनों में, तो हमारा एचसीएफ तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा पार्ट कितना a, बचेगा पार्ट क्या हमारा b, a और b हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर को प्राइम नंबर होना चाहिए, हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। जहां हमारा को प्राइम नहीं होगा, जहां गड़बड़ हुआ तो हमारा आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। को प्राइम समझ में आ गया, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। चलते आगे। अब क्या करते हैं ना, मान लेते हैं दोनों नंबर को आपस में गुना कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 था ना हमारा, इक्वेशन 1 हमारा क्या है इक्वेशन ये 2, दोनों इक्वेशन गुना कर देते, गुना कर देंगे क्या हो जाएगा n1 इंटू n2 बराबर क्या हो जाएगा h गुना a, इसको h गुना h लिख सकते हैं h स्क्वायर इंटू a इंटू b, हो गया हमारा, हो गया। आगे देखते हैं समझते इसको। ये हमारा क्या है n1 इंटू n2, ये h हमारा क्या है एचसीएफ, और h इंटू a इंटू b, इसको क्या लिख सकते हैं एलसीएम लिख सकते हैं ना। अभी इतना हम लोग एलसीएम लाए थे, इतना बराबर एलसीएम था हमारा, इसके जगह पर हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं। तो यही चीज तो हमारा बन गया। अब क्या बन गया, अब ध्यान दे रहे n1 इंटू n2 क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इज इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट संख्या इस तरह से भी लिखा जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू
HCF, इस रूप से मिल जाएगा आपको कहीं कहीं बुक में। ठीक है, तो समझ में ये कैसे आया, किस रूप, हम लोग उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कहां से फॉर्मूला ही बन के रहा है, तो फॉर्मूला हमारा इसी रूप से है। ठीक है, तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर को हम लोग HCF इंटू ए, कोई भी नंबर रहे तो HCF इंटू बी, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं कोई भी नंबर को। ठीक है, HCF गुना ए, HCF गुना बी, कोई भी नंबर हो। ठीक है, अगर n3 रहता है, तीसरा नंबर रहता है, तो उसी तरह से लिखते हैं, तीसरा नंबर का लिखते हैं HCF गुना सी। तो ध्यान देना हमेशा इसी बात पर। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा उसको HCF इंटू ए, HCF इंटू बी, HCF इंटू सी, HCF इंटू डी, किसी रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था, बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी, इतना तो पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं फ्रैक्शन वाले, जैसे फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, भिन्न वाला, जैसे हमने कोई नंबर लिखा x बाई ए, x बाई 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 बी, जेड बाई सी। अगर बोला जाएगा कि इसका एलसीएम बताएं, ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम बराबर हमारा क्या होता है, ध्यान देना है, जो ऊपर होता है हमारा क्या बोलते हैं, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो हमारा नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, अंश हर। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, हमेशा क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, बटा क्या करेंगे, एचसीएफ लेते नीचे वाले का, एचसीएफ ऑफ ए बी सी। जब भी एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इस यही चीज हम लोग करते हैं। ठीक, कोई भी नंबर रहेगा उसको हम लोग जब करेंगे ना प्रैक्टिस, तो वहां हम लोग समझ लेंगे नंबर के थ्रू भी। जैसे अगर इसी का एचसीएफ बोला जाएगा तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ मतलब क्या होगा, एचसीएफ ऑफ, बस उलट जाएगा, एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी, यही होगा हमारा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है इस पर क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में कि जब भी फ्रैक्शन का निकालना रहेगा, अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएफ, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। मान लीजिए इस पर कोई क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लिखा 2/3 4/9 6/12। ठीक है, अगर इसी को बोला जाए एलसीएम बताएं, एलसीएम क्या होगा आप ही बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। अभी बताया था ना आपको एलसीएम निकालने का तरीका, क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेगा, 2 4 6 का एलसीएम। जब भी एलसीएम निकालना रहेगा तो बड़े नंबर पर फोकस करेंगे, बड़ा नंबर हमारा क्या है, 6 है, क्या देख रहे 6, ये दोनों नंबर 6 को काट पा रहा है, 2 तो काट रहा है पर 4 नहीं काट पा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे ना, जब नहीं काटेगा फिर इसके अगले वाले मल्टीपल पर चलेंगे। 6 का अगला मल्टीपल कौन सा होता है, 12। ठीक है, 12 देख रहे क्या काट दे रहा है, 4 काट दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 12 हमारा हो जाएगा क्या, एलसीएम। ठीक है, उसी टाइम से क्या करेंगे, नीचे वाले के एचसीएफ लेंगे। अच्छा एक गलती हो गया ना, सॉरी, जब एलसीएम निकालते हैं ना, ध्यान देंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो उसको हम लोग हमेशा लिस्ट में रखेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन होगा सबसे छोटा फ्रैक्शन करके रखेंगे, पर हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन नहीं है, इसको फ्रैक्शन में सबसे छोटा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, इसको काट देंगे तो क्या जाएगा हमारा, 3/6 हो जाएगा। अब इसके जगह इसको हटा करके ये लिखेंगे, सबसे छोटे फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं। जब भी ध्यान देंगे, जब भी अगर छोटा फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे तो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। इससे पहले क्या था ना, मान लीजिए पहले हमारा क्या था, 6/12 था। ठीक है, 6/12 था तो इसका एलसीएम क्या हो जाता, 12 हो जाता। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या हो जाता, 3 आ जाता।
मतलब 4 आंसर आ जाता है इसका, आ जाता है 4, आ जाएगा ना। पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग एचसीएफ में जब भी हमारा फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम लोग लिस्ट नंबर में रखते हैं, लिस्ट फ्रैक्शन में रखते हैं, सबसे छोटा फ्रैक्शन में रखेंगे। सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा 3/6 हो जाएगा। अब हम लोग इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा, ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो 4 आया, पर हमेशा ध्यान रखना है क्या होगा हमारा, हमेशा लिस्ट नंबर पर रखना है हमको। फ्रैक्शन जो भी रहेगा उसको हम लोग सबसे छोटा संख्या पर रखेंगे। ये तो आंसर आ गया है, मैच कर गया, पर कभी कभी अक्सर कभी कभी क्या होता है ना कि आपका मैच नहीं करेगा। जरूरी नहीं कि आपने जो इस तरह से लिखा है ना आपका आंसर 4 ही आ जाए, हो सकता है जो आपने ये मेन तरीका क्या है, सही तरीका है ये करने का है, ये तरीका आपका रॉन्ग है, तो इससे आपको नहीं करना इस तरह से। ठीक है, यहां से तो आंसर सही हो गया, पर हर वक्त ऐसा आंसर सही आपका नहीं होगा, तो ध्यान देना हमेशा आंसर आपका इस रूप से करना हमको है। ठीक है, अगर इसी को एचसीएफ बोलता है कि एचसीएफ बताएं, तो एचसीएफ क्या होता है, ऊपर वाले के एचसीएफ लेंगे तो ऊपर वाले के एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नीचे वाले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले के एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, तो 1/18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में कि कैसे करना है इसको है। यहां तक किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं तो बोलिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो भी छुटा हुआ है यहाँ पर ध्यान देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको क्वेश्चन के थ्रू सारे को कवर करते हुए चलेंगे। जो भी टॉपिक्स आपके यहाँ छुटा हुआ है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारे क्वेश्चन के थ्रू करते चलेंगे। जैसे हमारा क्या पहला क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब दीजिए, आंसर बताइए क्या जगह 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम बताना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जब भी क्या करते हैं ऊपर वाले के एलसीएम नीचे वाले के एचसीएफ, 2, 4, 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं नीचे वाले क्या एचसीएफ निकालते हैं, 3, 9, 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, एलसीएम निकालने पर हम लोग बड़े नंबर पर फोकस करते हैं, और जब एचसीएफ निकालना रहेगा तो छोटे नंबर पर फोकस करेंगे। कैसे, मतलब ध्यान देंगे, अगर एलसीएम निकालना तो 5 को देखेंगे, क्या 5 2 काट रहा है 5 को, नहीं, तो इसका अगला फैक्टर देखेंगे, 10 काट रहा है, 2 तो काट रहा है पर 4 नहीं काट रहा है, तो इसका अगला देखेंगे 15, वो भी नहीं काटेगा, तो उसका अगला देखेंगे क्या 20 सब काट देगा, तो हमारा 5 पर बड़ा हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है ना, पहले ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, फिर 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, ये भी तरीका कर सकते हैं। ठीक है, मेथड बहुत सारा है करने का। ठीक है, पर वो वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये वाला इस तरह से 2, 4, 5 ये वाला नहीं करना है, इस तरह से कीजिएगा काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट मन में सोचना है, करना है। एलसीएम और एचसीएफ में ना पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, बस इतना करना है, हमें बिना पेन उठाए ही सारे काम को फटाफट खत्म कर देना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये बोले एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2, 4, 6 का लेंगे, 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, सबसे छोटे नंबर पर देखते हैं, फोकस करेंगे 2 से देखेंगे ना, क्या इस सारे नंबर को काट दे रहा है, 2 काट दे रहा है, तो जब हमारा एचसीएफ वही हो जाएगा। एचसीएफ पर हमेशा ध्यान देना है कि छोटे नंबर पर देखेंगे, एलसीएम बड़े नंबर पर देखेंगे। छोटा नंबर अगर सबको काट दे रहा है तो एचसीएफ वही हो गया, बड़ा नंबर को अगर सब छोटे नंबर काट दे रहा है तो वो एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा एचसीएफ हो गया। या तो दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए हमें इसी कोई 2, 4, 6 है, हम ऐसा क्या करेंगे ना, छोटे नंबर पर फोकस करेंगे, दोनों पर, ये दोनों करेंगे, मानते करते हैं, तो दोनों का अंतर लेंगे, ये दोनों का अंतर कितना है 2 है। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या 2 है, 2 सबको काट दे रहा है, तो हमारा क्या यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, तो 2 कहां ऑप्शन दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या तो सोल्व कर दीजिए, 2 हमारा एचसीएफ हो गया, एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो हमारा क्या सारा का सारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा हमारा, तो तीनों गुना करना पड़ेगा, हमारा क्या 3 × 5 × 7,
ठीक है, हमारा क्या जाएगा 3 गुना 5 गुना 7 का 105 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 4 consecutive नंबर इज 60, 4 नंबर का एलसीएम 60 है, लगातार संख्या है। ठीक है, तो बोला जा रहा है ना कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू द 4th नंबर, 2 नंबर का संख्या का सम बोला जा रहा है तीसरे नंबर चौथा नंबर के बराबर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, मतलब जितने नंबर उसका सम निकालना है चारों नंबर का। एलसीएम इतना है ना, सॉरी एलसीएम इतना है, तो इसका कर लीजिए प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, आवाज गुणा निकालेंगे क्या जगह 2 30 2 15 3 15, ये हो गया ना। अब इसी से क्या कर रहे हैं, इसी से नंबर बनाइए, लगातार संख्या, वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो अगर लगातार संख्या बनाएंगे तो क्या हमारा एक 2 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 4 बन जाएगा, तीसरा 3 होगा, दूसरा क्या जाएगा 4 हो जाएगा, चौथा क्या जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 4 की पहले 2 लिए, फिर 2 दूनी 4 लेंगे, फिर एक 3 है, एक 5 है, क्योंकि लगातार हमें लेना है। लगातार संख्या हमारा ये हो गया। अब देख रहे क्या, पहला दूसरा को जोड़ने पर चौथे के बराबर आ रहा है, तो पहला दूसरा को जोड़ेंगे चौथे के बराबर आ जा रहा है, तो क्या यही नंबर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर गया। ऐसे बनाने के तो हमारा कुछ भी बन सकता था, पर हमें लगातार संख्या लेना था, इसलिए हमने ये लिया। अब बस सिंपली क्या करना था, जोड़ना था, चारों नंबर को जोड़ देंगे, कितना हमारा 6 4 10 55 5 5 10 4 14 हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो क्या हो रहा है ना, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रैफिक लाइट है जो 3 अलग अलग समय में जलता है। ठीक है, एक 24 सेकंड के बाद, एक 36 सेकंड के बाद, एक 54 सेकंड के बाद, तीनों बोल रहा है कि इतना समय में जला था। तब बोला जा रहा है ना कि अगला कब जलेगा, जब भी टाइम बढ़े इस तरह का कि मतलब इतना सेकंड के बाद जला, इतना सेकंड के बाद दूसरा जला, तीसरा इतना सेकंड के बाद, अब तीनों कब जलेगा, जब तीनों कब जलेगा ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे। ध्यान दे रहे 24 36 54 इसका एलसीएम लेंगे, तो 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, क्योंकि इसका देखेंगे 36 के ऊपर हमारे लेंगे 72 होता है। अब 72 का अब क्या करेंगे, 54 का एलसीएम लेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं 2 करके। क्या जाएगा हमारा 72 और 54 में देखेंगे क्या जाएगा कॉमन, हमारा 18 कॉमन आ रहा है, 18 3 54 18 चौके 72 हो गया हमारा। ये सो गुना कर देंगे क्या चाहती है 12 12 गुना 18 कर देंगे क्या जाएगा हमारा 216 होता है। ठीक है, 12 गुना 18 करेंगे 216 होता है, ये हो गया हमारा। इतना सेकंड के बाद क्या होगा, तीनों बत्ती एक साथ जलेगा। सेकंड के बाद जल रहा है, हमको क्या करना, इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बताना, हमें टाइम देना है ना, अगला कब जलेगा। टाइम निकालेंगे क्या जाएगा हमारा 3 मिनट 36 सेकंड हो जाएगा। तो 3 मिनट 36 सेकंड के बाद दोबारा जलेगा, तो 3 मिनट 36 सेकंड इसमें ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चल रहे देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या बोल रहा है ना, 4 को धावक है, चारों धावक क्या दौड़ रहा है एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, गोल गोल वृत्ताकार पथ है, उसमें दौड़ रहा है। तो बोल रहा है कि एक 200 सेकंड ले रहा है, एक 300 सेकंड ले रहा है, एक 360 सेकंड ले रहा है, एक 450 सेकंड ले रहा है, एक पूरा कंप्लीट करने चक्कर में। तो बोला जा रहा है ना कि कब क्या बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे डू मीट स्टार्टिंग पॉइंट, जब कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर दोबारा मिलेगा। फिर दोबारा मिलने के बाद आ गया ना, वहां भी था बत्ती दोबारा जलने वाला है, क्या करेंगे सिंपली एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से भागा देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक तो ये तरीका है, तो अगर भागा नहीं दे पा रहे क्या कीजिए एलसीएम निकालिए। देखेंगे क्या 200 300 का एलसीएम कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 और 450 में देखेंगे तो 650 और 450 में कॉमन पार्ट कितना है हमारा 150 कॉमन हो जाएगा। 150 गुना 600 मतलब 4 गुना 150 मतलब 3, ये हो जाएगा हमारा। जो गुना करेंगे 4 12 12 15 गुना कर देंगे कितना जगह 180 होता है, इतना आ गया। 1800 अब 360 कैल्शियम लेंगे, 1800 और 360 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 1800 ही आएगा, क्योंकि 360 इसको काट देगा पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा इसका आंसर 1800 सेकंड में बाद ये चक्कर कंप्लीट में तीनों चारों एक साथ मिलेगा 1800 सेकंड के बाद। ठीक है, उस तरह से ये घंटी वाला क्वेश्चन है, तो ये घंटी वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये भी हमारा उसी टाइप से है, इसको खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, आते ही इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है, अब एचसीएफ वाले क्वेश्चन आ गया। इतना तक एलसीएम वाले क्वेश्चन थे, अब एचसीएफ वाले देखेंगे क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है।
देखते एक साथ समझना, ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है जो कि वेन डिवाइड्स इतना 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 को डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद 5 और 7 रिमाइंडर बचता है दोनों में, इसमें 5 बचेगा, इसमें 7 बचेगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा, रिमाइंडर बच रहा है ना, क्या कीजिए पहले घटा दीजिए, इसमें घटा देंगे क्या आ जाएगा हमारा 984 हो जाएगा, क्या जाएगा 1320 हो जाएगा। अभी जो नंबर आएगा ना, अब इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जो इसका एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको दोनों घटा देंगे, घटा देंगे ना, घटा देंगे। जब भी करना रहे तो घटा दीजिए, घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 16 इधर और 20 इधर, 36, 336 हो गया। अब देखेंगे 336 कौन कौन इसको काट रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा था, हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर से चलेंगे। एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, सबसे बड़ी संख्या से चलते हैं। देख रहे 32 इसको काटेगा, नहीं काटेगा, क्योंकि 32 में 16 रिमेनिंग बच जाएगा। और देखिए 24 को काटेगा, 24 इसको काट देगा, हमारा क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। काटने के तो 16 भी काट देगा और 8 भी काट जाएगा, क्योंकि 16 देख रहे 16 दिन 32 और एक 16 ये भी काट रहा है, 16 काट रहा है तो 8 भी काट देगा। क्या कर रहे हैं, पर हमें क्या लेना था, सबसे बड़ी संख्या, तो एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ हमारे से क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, तो वही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 13 नंबर। क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर बताइए व्हेन व्हिच डिवाइड्स 25, 73, 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर। अब देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। अब बोल रहा है कि रिमाइंडर सेम बच रहा है तीनों में, पर रिमाइंडर हमें दिया नहीं गया कितना बच रहा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब रिमाइंडर सेम बच रहेगा तीनों में, तब जब रिमाइंडर बचे ना, क्या कीजिए तीनों का अंतर ले लीजिए, मतलब ये दोनों में अंतर, फिर ये दोनों में अंतर, फिर ये दोनों में अंतर। ठीक है, तो अंतर क्या आ जाएगा, ये दोनों घटा देंगे, क्या जाएगा हमारा 25, 50 में से 2 गया 48 हो जाएगा। 73 है ना, 73 से कितना हो जाएगा 24, यहां से कितना हो जाएगा 75 में से 3 घटा देंगे, क्या जाएगा 72। अब ये जो नंबर आएगा ना, इसका क्या करना है ना, अब इसका एचसीएफ लेना है। 48, 24, 72, 48, 24, 72 के एचसीएफ क्या देगा 24 आ जाएगा। सिंपली दिख रहा है यहाँ पर, यही हमारे क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी एचसीएफ होता है हम छोटे नंबर पे देखते हैं, 24 देखा 24 इसको काट रहा है, काट दे रहा है, 24 इसको काट रहा है, हमारा यही हो गया। अगर नहीं काटता, जब अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर रहता तो क्या करते, दोनों का अंतर लेते हैं, दोनों का अंतर क्या आ गया 24 आ गया। फिर क्या 24 इसको भी काट रहा है, 24 इसको भी काट रहा है, 24 इसको भी काट रहा है, हमारा आंसर हो गया 24। ठीक है, बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या ना, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2160 और एचसीएफ 12 दिया गया, तो नंबर बोल रहा है कि नंबर वो कौन सा होगा। अभी हम लोग पढ़े थे, तो नंबर हमारा क्या होता है, हमेशा नंबर हमारा जो भी होगा, पहला नंबर मानते हैं, फर्स्ट नंबर हमेशा क्या होगा हमारा एचसीएफ इंटू ए होता है, तो एचसीएफ कितना 12 गुना ए हो जाएगा। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 12 गुना बी हो जाएगा, हो जाएगा ना। दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो मतलब 12 गुना ए गुना 12 गुना बी बराबर कितना दिया गया 2160, ये दिया गया है ना 2160। बस यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, काटते हैं 12 से काटते हैं, तो 12 इकाई 12 और 9 गया 96, 12 8 96, 0 हो गया। ठीक है, 12 से फिर कट जाएगा, 12 से कट जाएगा क्या 15 बार में कटता है, 15 हो गया। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी बराबर 15। ठीक है, अब ए बी का ऐसा वैल्यू लेना है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर जाए हमारा नंबर, क्योंकि ऑप्शन में देखना है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, अगर 1 मानते हैं तो हमारा बी कितना होगा 15 ले हो जाएगा। एक और क्या है हमारा 3 लेंगे तो हमारा बी कितना हो जाएगा 5 हो सकता है, क्योंकि 15 आना है ना। ठीक है, 2 पेयर बन सकता है। अगर पेयर पूछता ना, अगर कभी कभी क्या होता है ना पेयर भी पूछता है, यहाँ नंबर ना पूछ के कभी पेयर पूछा, तो पेयर हमारा कितना बनेगा 2 बन सकता है। ठीक है, पर हमारा नंबर पूछा, नंबर क्या हुआ, तो नंबर के ऊपर पुट कर देंगे, एक ये पुट करके देखते हैं क्या होगा 12 गुना 15 करेंगे, क्या होगा 12 गुना 15 मतलब 180। फिर क्या 180 कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब क्या वो तो ऑप्शन खत्म हो गया, हमको ऑप्शन इससे चेक करना पड़ेगा। तो 12 गुना 3 करेंगे 36 होगा, 36 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हमारा क्या जगह यही आंसर हो जाएगा। क्या रखते हैं ना 12 गुना 3 36, 12 गुना 5 60, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ना, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, टाइल्स का स्क्वायर निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, कितने टाइल्स लगेंगे हमारे। ठीक है, तो रूम का लेंथ दिया गया है ना, इतना बाई इतना है, रूम दिया गया। हम लोग मेंसुरेशन में पढ़े हैं टाइल्स कैसे, जो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, तो रूम का एरिया बटा क्या करते हैं एक टाइल्स का एरिया। तो हम लोग का एक टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक टाइल्स का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना, हम लोग को
स्क्वायर है ना टाइल्स, तो यहाँ पर भुजा निकालना पड़ेगा उसका, तो भुजा हम लोग कहाँ से निकालेंगे ना, यहीं से निकालेंगे। ये दिया गया है ना, इसका जो एचसीएफ लेंगे ना वही हमारे क्या होता है, भुजा होता है उसका, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, ये दोनों का एचसीएफ, ये दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 1 यूनिट में रखना है तो 15 17 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 902 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ क्या करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले घटा लेते हैं। घटा लेंगे, कितना जाएगा हमारा, 9 है ना, 615 ये आ गया हमारा, ठीक है। देख रहे 615 से काट पा रहा है, नहीं कटेगा, इसको भी नहीं काट पाएगा। इसका क्या करेंगे, अब फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। इसको हम लोग तोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, या तो हम लोग क्या कीजिए, इसको इसका यहाँ से फैक्टर निकालना शुरू कर दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 से कट रहा है, 2 और 0 5, 5 से कटेगा 4 1, ठीक है। मतलब क्या, 15 से देखेंगे क्या 15 से कट पाएगा, 15 से नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखते 41 से देखते हैं, 41 देखते हैं, 41 से क्या काट पा रहा है ये, तो 41 इसको देखते हैं, तो 41 दूनी 12 से 8 इसको काट दे रहा है, 41 मतलब 3 लेंगे तो कितना जाएगा, 132 इसको काट दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या जाएगा हमारा एचसीएफ, क्या आ जाएगा हमारा 41 आ जाएगा, 41 आ गया। मतलब क्या होगा, इसका भुजा आ गया टाइल्स का, जब भुजा आ गया तो हमें क्या करना, निकालना था अब इसका नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स का जगह एरिया बटा ये हो जाएगा, मतलब 1 1 1 5 1 7 गुना 902 बटा क्या हो जाएगा, 41 गुना 41 करेंगे, एरिया बटा एरिया, मतलब रूम का एरिया बटा टाइल्स का एरिया, बस उसको काट देना है, मेरा आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काटते हैं, कितना नंबर हो जाएगा, 41 दूनी 41 दूनी, ठीक है। 41 तिया हुआ था, कितना ऑर्डर में कटा था तो लिखा ही नहीं था ना, 41 तिया 37 हो गया, ठीक है। 37 22 गुना कर देंगे, 22 छक 22 सत्ते 84, 4 दिख रहा है, 4 ऑप्शन कहाँ है, यही हमारा है, यूनिट डिजिट दिख रहा है ना, यूनिट डिजिट 4 हमारा यही दिख रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दिख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencil। क्या बोल रहा है, मतलब इतना पेन है, ठीक है, और इतना पेंसिल है, इतना सबको बांटना है ताकि सारे स्टूडेंट को बराबर बराबर पेन मिले, बराबर बराबर पेंसिल मिले, तो कितने स्टूडेंट होंगे टोटल। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा क्या कीजिए, सिंपली दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। जब बांटना हो ना, बराबर बराबर बांटना हो सबको, कितना कितना मिलेगा, एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताए थे, यहां से यहां घटा दीजिए, जब बड़े नंबर हो घटा दीजिए, तो कितना जाएगा हमारा, डिफरेंस कितने का है, 91 का है, ठीक है। 91 का डिफरेंस, अब 91 से देखिए क्या ये कट रहा है, ये 91 से कट जाएगा, 91 से ये भी कट रहा है, मतलब क्या होगा, 91 हमारा क्या एचसीएफ हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 91 स्टूडेंट टोटल होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर आ गया क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्यों आ गया ना, क्योंकि मैंने जब पिछले क्लास जब रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो 3 से लेकर के 7 तक में ना रिकॉर्डिंग करने में वहां पर थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, तो उसको हम लोग को हटाना पड़ गया था वहां, मतलब मेरा माइक का बैटरी ही डिस्चार्ज हो गया था, ओके। तो वहां से मुझे माइक मतलब वहां से वहां का सारा क्वेश्चन को हटाना पड़ा गया था। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे पिछले क्लास में बच गए थे क्वेश्चन 3 से लेकर के 7 तक, क्योंकि वहां पर नहीं हो पाए थे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ से पूरा डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि द लिस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 16 20 एंड 24, ठीक है। लिस्ट नंबर निकालना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है, बोल रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखिए अगर ऑप्शन पर हम लोग इसको डायरेक्टली ना, जब भी एलसीएम क्वेश्चन जो भी रहेगा हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो ये सारे सारे क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। क्या हमारा सारा परफेक्ट स्क्वायर है।
अब क्या बोला जा रहा है कि लिस्ट सबसे छोटा हमारे लेना है। सबसे छोटा पर अगर ध्यान देंगे, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिविजिटी रूल फिर से यहाँ से अप्लाई करना शुरू करेंगे। हम आपको कल बताए थे डिविजिटी रूल अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इसमें अगर 24 में देख रहे हैं, ठीक है, 24 में अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, इसके अंदर 6 छुपा हुआ है, 6 छुपा हुआ है ना, मतलब ये 6 से कटना चाहिए नंबर, 6 से कटना चाहिए। देख रहे हैं क्या ये 6 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्या ये 6 से कटेगा, ये नहीं 6 से कटेगा, ये देख रहे हैं ये 6 से कट जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, 2 हो गया हमारा। अब ये दोनों बचा ना हमारा, अब आगे देख रहे हैं, ठीक है, देखो ये दोनों देखना है हमें, तो ये दोनों देखेंगे ना तो हमारा लिस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये हमारा का जो बड़ा नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि हमें छोटा लेना है। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। पर स्क्वायर रूट लेना ही नहीं था, हमको सिंपली क्या करना था, काटना था। जो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे कहा जाएगा 6 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है, पर हमें क्या करना, छोटा वाला लेना है। अगर 20 से काटेंगे ना, देखेंगे ना तो 20 से तो कट ही जाएगा पूरा पूरा। 16 से देखेंगे ना तो 16 से भी हमारा क्या जाएगा, इसके अंदर 8 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, हमारा ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, एक ही ऑप्शन, ये दोनों में से छाटना है, तो ये दोनों में छाटेंगे कौन सा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा लिखना है हमें, लिस्ट वाला लेना है, ठीक है, हमेशा एलसीएम लिस्ट वाला होता है। आगे चल रहा है, अगले से सेम क्वेश्चन है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, जो कि डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 21, 36 और 66, ये तीनों से कटना चाहिए, ठीक है। काटते हैं, 66 दिखा ना, जैसे ही 66 दिखा मतलब इसके अंदर 6 है, तो 6 पर डायरेक्ट फोकस कीजिए, ठीक है। 6 से अगर देखेंगे तो 6 से तो लगभग सब, 6 से ना करके हम लोग 11 से देखते हैं पहले, 6 से लगभग सारा कट जाएगा, ठीक है, सारा कट जाएगा। क्योंकि ना, क्योंकि 4 4 4 सब जगह है, 3 2 1 सब जगह है, मतलब 4 3 12 और 3 15, लगभग 6 से सब कट जाएगा। तो 6 पर नहीं फोकस करेंगे, 11 पर देखते हैं। 11 से करेंगे, 11 का डिजिटल रूल क्या बोलता है, अल्टरनेट पद का योग करेंगे और उसका माइनस कर देंगे। देख रहे हैं क्या जाएगा हमारा, 2 1 3 3 4 7 7 हो गया, ये क्या हो जाएगा 8, ये नहीं कटेगा, पहले माइनस हो गया। इसमें देख रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या जाएगा, ये 3 2 5 4 9, ये कट जाएगा, 4 2 6 3 7, सॉरी 6 3 9, ये भी कट जाएगा। इधर क्या 6 4 10 और 9, ये नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारा यही खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन कहां से चेक करेंगे, हम लोग यहां से देखते हैं 27 21 देखते हैं। 21 में क्या हमारा 7 दिख रहा है, इसके अंदर 7 है ना, क्योंकि 6 वाले से तो 6 दोनों कट रहा है, तो 6 वाले तो अब लेंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, किस पर फोकस करेंगे, इस पर फोकस करते हैं। ये हमारा क्या, इसके अंदर 7 दिख रहा है, तो 7 का डिजिटल रूल अप्लाई करेंगे। इसमें देखते हैं 7 का डिजिटल रूल बताए थे ना, इसमें क्या कर देंगे, इतना पार्ट घटा देंगे, ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 3 2, इसको अब भागा देंगे 7 से, देख रहे हैं 7 से कटेगा तो ये कट जाएगा, 7 से कट रहा है ना, ये कट रहा है तो मतलब क्या जाएगा, ये नंबर हमारा क्या जाएगा 7 से कट जाएगा, मतलब यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो चेक इसको भी कर सकते हैं, इसको भी चेक करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, इसको घटा देंगे ना, क्योंकि हम कैसे करते हैं, लोग 3 डिजिट लेते हैं, जो बचा हुआ रहता है उसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 220 आ जाएगा। 220 का 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब क्या जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो बचा यही, हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ना डायरेक्ट आंसर पर चलना है, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू चलना है, एग्जाम में काफी इजी होगा। अगर इसको बनाने बैठिएगा, वहां तक लाने बैठिएगा, एलसीएम लाएंगे, एलसीएम को फिर वहां तक पहुंचाएंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हमको क्या करना है ना, ऑप्शन के थ्रू चलना है, ऑप्शन के थ्रू ना बहुत ही इजी हो जाएंगे क्वेश्चन करने में। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख रहे हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, 5 डिजिट नंबर विच व्हेन क्या बोल रहा है कि डिवाइडेड बाई 3 5 8 12 2 एज अ रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। मतलब वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इतना से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ये बताना है हमें। 2 बच रहा है ना, ध्यान देंगे हम लोग, इससे 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 भागा देना है, 2 बच रहा है, तो क्या कीजिए ना, 2 पहले ही घटा दीजिए सब में, ठीक है। 2 पहले क्या कर दीजिए, सब में घटा दीजिए, 2 अगर घटा देंगे तो क्या जाएगा, इसका यूनिट प्लेस पर फोकस करते हैं, 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो कभी 5 से कटेगा,
खेला खत्म। यहाँ भी देख रहे हैं, अगर इसको 2 घटा देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो 5 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। यहाँ भी देख रहे हैं 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कभी कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। ये भी नहीं, 6 हो जाएगा ना, नहीं कटेगा। इसमें देखिए 2 घटा देंगे क्या, 60 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखा होता है ये कट सकता है, तो ये हमारा क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर। क्या हो रहा है ना, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, सही सेम क्वेश्चन आ गया क्या, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का है ना, इसको कीजिए, कोशिश कीजिएगा आप खुद से करने का। अभी बताएं आपको, बनाइएगा, क्या आंसर आएगा आप लोग हमको इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देख रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, थोड़ा अलग टाइप का ये है, उसी का ही अलग है। क्या बोल रहा है ना कि 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर हर में क्या बोल रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब 4 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, 2 से भागा दे 4, 5 से भागा देंगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर, 6 से भागा देंगे तो 3 बचेगा रिमाइंडर, बच रहा है ना। तो बोला जरा वो संख्या क्या है, संख्या निकालना सबसे छोटी संख्या। अब ध्यान देंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, या तो जैसे मान लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे थे, 1 बच रहा है, मतलब हो रहा है, तो एक हमारा क्या होता है ना, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव रिमाइंडर होता है। इससे करने का मतलब यही, मान लीजिए हमने 4 से भागा देना है 9 में, ठीक है, तो क्या हो गया, मान लीजिए 2 बार में लगाएं तो क्या हो गया, हमारा 8 हो गया, एक रिमाइंडर बचा हमारा, ये क्या हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में भागा दे सकते थे ना, 4 3 12 कर देते, 12 कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, -3 आ जाएगा रिमाइंडर, ये भी तो होगा -3 रिमाइंडर आएगा। तो यह कहने का मतलब क्या हो गया ना कि इस 9 में, ठीक है, जब हमारा 1 रिमाइंडर आया था शुरू में, तो अगर 1 घटा देते हैं तो भी ये 4 से कट जाता, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। वो क्यों नहीं होगा, ये चीज समझना है, लॉजिक है यहाँ पर। अगर 1 पहले रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है, तो अगर 1 घटाते इसमें, वो भी 4 से कट जाता। अब -3 रिमाइंडर आया, मतलब -3 अगर इसमें ऐड कर देंगे, और मतलब 3 ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा, 12 भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लॉजिक, इसी लॉजिक को यहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ ध्यान देना है, 4 से डिवाइड कर रहे थे 1 बच रहा है, 2 से 5 से कर रहे थे 2 बच रहा है, 6 से कर रहे थे 3 बच रहा है, तो ऐसे तो घटाते नहीं चलेंगे, क्या करते हैं इसमें एक कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस देखा जाएगा ना, तो यहाँ घटाएंगे तो क्या जाएगा, इसमें -3 आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएगा -3 आएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, तो 3 हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या कीजिए ना, उस नंबर में ना 3 अगर ऐड कर देंगे तो वो नंबर भी हमारा क्या जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो वही करना है, मैं ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ऑप्शन क्या करेंगे, 3 ऐड करके देखते हैं, 3 ऐड कर देंगे कितना होगा, 60 हो जाएगा। 60 क्या कट रहा है, कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो चेक कर सकते हैं, अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अगर 3 ऐड कर देंगे क्या जाएगा, 62 हो जाएगा, 5 से तो नहीं कटेगा कभी है। इसमें क्या कर देंगे, 3 ऐड करेंगे 66 हो जाएगा, कभी 5 से नहीं कटेगा। इसमें 3 ऐड करेंगे क्या जाएगा, 64 हो जाएगा, कभी भी ये 5 से नहीं कटेगा। यही एक हमारा ऑप्शन बचेगा, यही होगा हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप देख सकते हैं 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा इसमें, क्या आपका 1 बचेगा, 56 होता है ना, 1 रिमाइंडर बचेगा। 5 से डिवाइड कीजिए इसमें, 2 रिमाइंडर बचेगा। 6 से डिवाइड कीजिए इसमें, 3 रिमाइंडर बचेगा। यही हमारा क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में, जब भी इस तरह से नंबर रहेगा क्वेश्चन, क्या कीजिए, उसका एक कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि उसमें अंतर कितने का है, जो अंतर आए उस नंबर में उसको जोड़ दीजिए, और वहीं से क्या कीजिए, निकालना शुरू कर दीजिए ऑप्शन के थ्रू। बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू बनाइएगा ना, बहुत ही इजी होगा। देख रहे हैं, अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, यहां तक पिछले क्लास का क्वेश्चन था जो हमारे छूट गए थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम के कारण से रह गए थे। अब देख रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, एलसीएम बताना है 0.04, 0.16 एंड 24 का। ठीक है, जब भी इस तरह का पॉइंट में एलसीएम फ्रैक्शन में बदल दीजिए। फ्रैक्शन वाले कल बताए थे ना, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 4/100 हो गया। ठीक है, क्या जाएगा 16/100 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 24/10 हो गया, यह गया ना।
अब हम कल ही बताए थे इसका कि जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे और फ्रैक्शन का करना है हमको हमेशा लोएस्ट टर्म में लिखना है, सबसे छोटे टर्म में लिखना है। सबसे छोटे टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 1/25 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब क्या करना, अब यहां से इसको एलसीएम निकालना, यहां से नहीं निकालिएगा, यहां से निकालिएगा ना एलसीएम तो गलत हो जाएगा। यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, तो यही चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लेकर के आया हूँ। ठीक है, वहां पर मैं क्यों काटा था, जब क्वेश्चन कर रहे थे ना वहां पर भी मैंने काट के बताया था, यहाँ भी इसीलिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा कीजिएगा तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा, यहाँ कीजिएगा तो हमको यहाँ पर से मेन आंसर निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे क्या करते हैं, ऊपर वाले के एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले के एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। नीचे वाले क्या करते हैं एचसीएफ लेते हैं, तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 12/5 हो गया। 12/5 को अगर पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2.4 हो जाएगा। 2.4 देख रहे कहां ऑप्शन में 2.4 हमारा ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में। तो हमेशा जब भी एलसीएम बोले तो इसी रूप में करेंगे। अगर इसी का एचसीएफ बोलता तो हम लोग एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का क्या करते हैं, ऊपर वाले के एचसीएफ लेते हैं। ऊपर वाले के एचसीएफ क्या आ जाता हमारा 1 आ जाता, क्योंकि 1 4 12 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एलसीएम लेते नीचे वाला, तो एलसीएम क्या आता है 25 होता, मतलब 1/25 इसका आंसर होता, मतलब क्या जाता 0.04 होता। ये हमारा क्या होता इसका आंसर होता। ठीक है, तो समझ में। तो एचसीएफ बोलेगा एलसीएम बोलेगा तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़िएगा क्या बोल रहा है कि लेट x बी द लिस्ट नंबर। x हमारा क्या है, मान लीजिए सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, जिसको मतलब 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता है हर केस में। लिट्टी अच्छा बात है। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 से डिवाइड करेंगे ना तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इतना से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, पर जैसे अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो जो नंबर होगा हमारा उसका सम बोल रहा है क्या होगा, उसका योग निकालना है। ठीक है, हमें इतना पढ़ते पढ़ते यहां तक तो चलो अच्छा लगा। ठीक है, जैसे हमको क्या दिख गया ना कि व्हेन डिवाइडेड बाय 9, जैसे 9 से कोई नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो मतलब क्या होगा, वो 9 का मल्टीपल ही होगा ना। इतना तो फालतू दिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे दिख गया क्या 9 दिख गया, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है मतलब क्या, वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का वाला मल्टीपल जानते हैं कि अगर 9 से और कोई नंबर कट रहा है, जैसे कोई नंबर हमने लिख दिया, ये नंबर लिख दिया, अगर ये नंबर 9 से कट रहा है मतलब क्या, वो 9 का मल्टीपल होगा। मतलब क्या, इसका योग भी क्या होगा 9 का ही मल्टीपल होता है, तभी तो वो कटता है ना। क्या करेंगे, तो अब आंसर ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। तो कभी क्या 17 कटेगा 9 से, नहीं कटेगा, क्योंकि इसका योग जो भी नंबर होता है अगर उसका योग करना चाहिए उसी का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो 17 नहीं होगा, 18 ही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा। जैसे ही 18 आएगा वो उससे कटना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं अगर उसका योग 18 आता है तभी तो होता है ना, 9 का मल्टीपल होगा तब वो 9 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन छाटना सीखना है हमें, ऑप्शन कैसे के छाटते हुए चलना है। एलसीएम एचसीएफ है ना, पेन पेपर चलाने के पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखिए और आंसर लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर देख रहे हैं ना, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोल रहा है, इतना दिया गया है। ठीक है, और देयर एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है तो बोला कितना पेयर कैन बी फॉर्म, मतलब कितना पेयर बन सकता है। ठीक है, तो देखेंगे, ध्यान देंगे। नंबर बोल रहा है ना इतना, 2 प्रोडक्ट है, एचसीएफ इतना है। जब एचसीएफ इतना है तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 30A और 30B हो जाएगा। जब एचसीएफ ये होता है हमारा तो नंबर हमारा क्या आता है 13A और 13B हो जाएगा, यही मानते हैं ना। ये हो गया हमारा। अब प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट बराबर कितना दिया गया है 11830 दिया गया है। दोनों नंबर का, ये पहला नंबर ये हमारा दूसरा नंबर। बस इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे 13 से काटते हैं, 13 नंबर 17 से और एक 13 इकाई 13 0
ठीक है, फिर 13 से काटते हैं, 13 7 91 होता है, मतलब ए बी बराबर कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां से ना, अब ए बी का पॉसिबल वैल्यू लेंगे कि ए बी का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अगर ए बी अगर 1 लेंगे तो बी हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर बी ए 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। फिर क्या अगर 7 लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 लेंगे तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा इतना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। मतलब ए अगर 1 है तो बी हमारा 70 होगा, अगर ए हमारा 2 है तो बी हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर ए 5 है तो बी हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब संभावित वैल्यू कितना होगा, कितना 2 नंबर बन सकता है कितना, तो 1 2 3 4, हमारा क्या हो जाएगा 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना पेयर बन सकता है तो 4 पेयर बन सकता है, बस यही बताना था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोल रहा है ना, द सम ऑफ 2 नंबर 12 15 दिया गया है 1215, इससे दिया गया 81, तो बोल रहा इसमें भी बोल रहा है कितना पेयर संभव है। अब यहाँ सम वाला है ना, संभव बोल रहा है पेयर निकालना है, तो पेयर हमारा नंबर क्या बन जाएगा 81 ए बनेगा, एक दूसरा क्या बन जाएगा 81 बी बनेगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है उसी का ए लेते हैं उसी का बी लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ना, समझे थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले क्लास वाले देख सकते हैं, पिछले क्लास में देख लीजिएगा, वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझाया था। ठीक है, इन दोनों को सम दिया गया था, इन दोनों को सम बराबर कितना दिया गया है 1215 दिया गया है, कर दिया। यहाँ देखेंगे अगर a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी 81 से भागा दे देंगे कितना हो जाएगा 81 का 81 जाएगा 405, 81 5 405 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब हम फिर से अपना पेयर बताना है ना, हमें पेयर बताना है तो क्या करें पॉसिबल वैल्यू देखेंगे। a अगर 1 लेते हैं, ध्यान दे रहे हैं, a अगर 1 लेंगे तो b कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, होगा। अगर 2 लेंगे कितना जाएगा ये 13, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, अगर 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अगर 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अब 8 लेंगे तो यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना क्या हो जाएगा हमारा संभावित पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा यही। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 होगा। पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ये क्या होगा हमारा 7 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, ध्यान देना। जब अगर हम लोग पेयर निकाल दिए ना तो यही हमारा जरूरी नहीं कि यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तो हमारा क्या हो गया था पेयर निकाले थे तो आसानी से यहाँ पर 1 2 3 4 कर दिए थे, 4 हो गया। पर यहाँ ना हमारा 7 नहीं होगा। क्यों होगा अभी मैं समझा रहा हूँ, समझते हैं। जब भी हम लोग ए और बी का जो वैल्यू लेते हैं वो ए और बी क्या होता है हमारा को प्राइम नंबर होता है ना। जो भी हम लोग लेते हैं ये हमारा क्या होता है, जो पहला नंबर और दूसरा नंबर जो मानते हैं हमारा क्या होता है वो को प्राइम नंबर होता है। तो ए बी भी हमारा क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए। तो देखेंगे तो हमारा क्या है को प्राइम है। को प्राइम किसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ये दोनों को देख रहे हैं एचसीएफ 1 है तो ये पेयर सही है, ये दोनों देखेंगे तो ये पेयर भी सही है। ये दोनों देखेंगे हमारा क्या 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा कभी भी को प्राइम। ठीक है, उस ढंग से देख रहे हैं क्या ये भी हमारा को प्राइम हो जाएगा क्योंकि इसका एक एचसीएफ होगा। यहाँ भी देख रहे हैं ये इसका भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कॉमन पार्ट, तो क्या होगा ये कभी भी को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, उस ढंग से ये देखेंगे ये भी हमारा को प्राइम नहीं होगा, ये होगा हमारा। तो कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 ही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। 4 पेयर ही इसका बन सकता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हमको अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी नंबर निकालेंगे अगर यहाँ पर कोई नंबर रहता ना, यहाँ पर भी कोई आ जाता, मान लीजिए क्या आ जाता 5 और 10 आ जाता, तो 5 और 10 को नहीं लेते क्योंकि हमारा क्या आता है ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम को हमें ध्यान देना है। तो को प्राइम क्या हो गया समझ में आ गया, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसका नहीं था, इसका नहीं था, इसका नहीं था, इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट 1 2 3 4 ये मेरे ख्याल 4 आंसर हो जाएगा, 4 पेयर। ओके, आगे चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 2 नंबर है, दोनों का रेशियो दिया गया, 2 नंबर का रेशियो 5:7 है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम दिया गया है इतना। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर निकालना है ना। ठीक है, नंबर दिया गया है ना रेशियो 5x और 7x, सॉरी 5:7 है। क्या करें इसको x मान लेते हैं, तो 5x और 7x हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है,
क्या हो गया 5x और 7x, दो नंबर हो गया। दोनों का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एलसी, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ होता है, ये होता है ना एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया गया 12 6 3 5, ये हो गया हमारा। बस अब क्या करना है, अब इसको काट देना है, इसको इससे काट देंगे तो यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे क्या जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो गया 5 5 25 हो गया, 25 से 1 5 दूनी 10 हो गया, 2 35 हो गया, मतलब 5 7 35 हो गया। ठीक है 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 7 21, 4 7 छक 42 1, मतलब इतना हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 361। तो एक्स बराबर क्या आ गया 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। बस ये आगे x का वैल्यू आ गया, वहां पुट कर दीजिए। 5x दोनों को सम बोला गया था, तो 5x प्लस 7x क्या होगा 12x, 12 इंटू 19 करेंगे, 12 इंटू 19 करेंगे, देख रहे हैं क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट पर हमें 8 आएगा, 12 गुना 19 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा यूनिट डिजिट पर 8 होगा, तो 8 कहाँ दिख रहा है सिर्फ यहीं दिख रहा है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमें हर पॉइंट को देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना, एलसीएम दिया गया है दो नंबर का, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है इतना, तो बोला जाएगा एक नंबर इतना है दूसरा नंबर निकालें, ये वाले बताए थे ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, बस वो वाले फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं कह रहा हूं दूसरे नंबर निकालना है तो क्या होगा हमारा दूसरा नंबर बराबर क्या जाएगा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर एलसीएम इनटू एचसीएफ बटा क्या होता है फर्स्ट नंबर, बस यहां कर देंगे। एलसीएम कितना दिया गया है 864, एचसीएफ कितना है 144, पहला नंबर कितना दिया गया है 288, बस क्या करना है दूसरा नंबर निकाल लेना है, इसको सोल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये देख रहे दो बार में कट जाएगा, 2 से 100 काट देंगे तो 4 3 2 हो जाएगा, 4 3 2 कहाँ है यहाँ आंसर हमारा हो गया। ठीक है, आगे चल रहे हैं 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स द एचसीएफ। मानते अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125, तो अगर दोनों का सम कर देंगे क्या जाएगा 125 के बराबर, तो मतलब क्या होगा x का वैल्यू कितना जाएगा 25 आ जाएगा। तो बोला जा रहा है इफ वन नंबर इज 100, पहला नंबर अगर 100 है तो दूसरा नंबर बोला जा रहा है, तो x हमारा क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो यहां रख देंगे तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया, एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और दूसरा नंबर निकालना है ना, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा क्या होगा फर्स्ट नंबर कितना है 100 है, बस 100 से 100 कट गया, 25 आ गया, 25 कहाँ है ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत काफी सिंपल सी क्वेश्चन थी। इसी टाइप का ना क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत इजी लग रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन ना अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही वाला क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, बस एक ना डाटा सिर्फ चेंज रहेगा, बाकी यही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, तो बोला जा रहा है एलसीएम बताएं, एलसीएम भी क्या होगा हमारा 117 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ध्यान दें, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर है ना, तो जब भी दो को प्राइम नंबर रहेगा, जैसे क्या होता है हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है, मान लीजिए हमने ले दिया क्या 3 और 7, ये हमारा क्या को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर इसमें क्या होगा कभी भी कॉमन पार्ट से नहीं होगा, तो कॉमन नहीं होगा जब भी क्या जाएगा, जब भी इसका अगर एलसीएम लिखेंगे इसी को गुना कर देंगे तभी तो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो वही चीज बोला गया था अगर गुना करने पर क्या बोल रहा है दो नंबर को 117 है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा हमारा 117 ही हो जाएगा। अगर एचसीएफ बोलता है तो एचसीएफ कितना आता है हमारा 1 आता है हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ना एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 16 एंड 480 रिस्पेक्टिवली। बोला कि नंबर बताए, दो नंबर है ना, सॉरी दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम दिया गया, एचसीएफ इतना दिया गया है 16, एलसीएम इतना दिया गया है, तो दो नंबर निकालने पड़ रहा है। तो जैसे एचसीएफ दी गया 16, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 16A, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 16B, दोनों का गुना किसके बराबर है हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा
एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, बस एचसीएफ गुना एलसीएम कर दिए। यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू क्या जाएगा, 16 से 16 कट गया, 16 से काटेंगे क्या जाएगा, 16 3 48 होता है 30, मतलब ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर 30 आ गया। ठीक है, मतलब क्या जाएगा, अगर ए का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो बी कितना हो जाएगा, 30 लेंगे। अगर 3 लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इतनी सम पॉसिबल वैल्यू यही है। 1 लेंगे तो 30, 3 लेंगे तो 10, 5 लेंगे तो 6, फिर 10 लेंगे तो 3 में क्या जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग उसको नहीं लेते। ओके, अब क्या बोल रहा है, कौन सा नंबर होगा। अगर ध्यान देंगे, अगर ए का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 16 तो कहीं 16 दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है। अगर 3 लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, 48 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं है। अगर 5 लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, 80 दिख रहा है कहाँ, यही ऑप्शन में, हमारा क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 6 लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 96 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया गया है, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है। ओके, तो बोला जा रहा है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर बताएं। इसको भी इस तरह से कीजिए, क्या जाएगा हमारा, अगर एचसीएफ 37 है तो क्या जाएगा, नंबर हमारा क्या जाएगा 37 ए हो जाएगा, और दूसरा क्या जाएगा 37 बी हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 4107 दिया गया है। इसको सोल्व कर लीजिए, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर सोल्व करेंगे, चलिए कर ही देते हैं इसको। 37 से काटेंगे, 37 से कहीं 37 हो गया, क्या जाएगा हमारा 4 40, 37 से कहीं 37, 37 से कहीं 37। ठीक है, अगर इससे काटेंगे, 37 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 1 और 3 होगा, यही होगा ना। अगर ए 1 लेंगे तो बी हमारा 3 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर लेने बोला गया था, तो 3 लेंगे, यही होगा ना। तो 3 लेंगे तो 37 गुना 3 करेंगे, 37 गुना 3 करेंगे, क्या जाएगा हमारा 111 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या हो रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी एलसीएम, ये बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एचसीएफ 8 है तो इस चीज को हम लोग कल बताए थे ना, आपको बताए थे, जब एचसीएफ हो एलसीएम अगर निकालना हो, ठीक है, तो ध्यान देते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है ना, एचसीएफ छुपा होता है। क्या होता है, एलसीएम में एचसीएफ छुपा होता है। जैसे हम लोग कोई नंबर माने थे ना, फर्स्ट नंबर माने थे ना, फर्स्ट नंबर क्या होता था, एच इंटू ए। सेकेंड नंबर हमारा क्या होता था, माने एच इंटू बी होता है। ये हमारा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, तो एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम बराबर क्या होता था, एच इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना। कॉमन पार्ट्स को कॉमन ले लेते हैं और ए और बी लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जब एलसीएम है हमारा तो इसमें क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है ना, मतलब एचसीएफ गुना कुछ भी नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मल्टीपल होगा वो। अब चेक करेंगे कि 8 का कौन कौन मल्टीपल है, पहले देख लेंगे, क्योंकि हमें छांटना है। देख लेंगे क्या 8 का ये मल्टीपल है, तो ये नहीं होगा आंसर। 8 का देख रहे ये मल्टीपल है, ये नहीं होगा। 8 का देख रहे ये मल्टीपल है, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, यही एक हमारा बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम कभी नहीं हो सकता, इसका नहीं बताना है ना, जो कि एलसीएम कभी नहीं होगा, तो ये हमारा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना कोई भी नंबर होता है। तो एचसीएफ का मतलब मल्टीपल हो गया, मतलब 8 से अगर कट रहा है वो नंबर तो वो एलसीएम होगा जरूर। अगर 8 से नहीं कटेगा तो वो एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप हमें ना टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और किसी तरह का जो भी क्वेश्चन रहे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या बोल रहा है ना कि एलसीएम द थ्री डिफरेंट नंबर 120, तीन अलग अलग नंबर का एलसीएम दिया गया है, तो बोल रहा है कि एचसीएफ वो कभी नहीं हो सकता है। अब आगे उसी को उलट दिया है, क्वेश्चन उलट के पूछा हुआ है ना, एलसीएम दिया गया है 120, एचसीएफ नहीं हो सकता है, मतलब क्या होगा ना, एचसीएफ लाइक खोजेंगे कौन कौन हो सकता है वो देख लेते हैं। मतलब क्या बोला गया ना, एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ नहीं होने का मतलब क्या होगा ना कि एचसीएफ होने का मतलब क्या होता है कि ये इसका मल्टीपल होना चाहिए 120 का, 120 में उसका फैक्टर होना चाहिए, हम बोल सकते हैं। मतलब 120 को कौन कौन नंबर वो काट सकता है, जो नंबर अगर 120 को काट दिया वो उसका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, तो चेक करेंगे। ठीक है, देखिए 8 क्या काट देगा, काट देगा, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, 12 काट देगा, 12 भी काट देगा, 24 काट देगा, 24 काट देगा, यही 35 नहीं काट सकता, यही हमारे क्या इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ नहीं हो सकता, ये चीज बोला गया था ना, यही हमारे क्या एचसीएफ नहीं हो सकता। ये 3 हमारा एचसीएफ हो सकता है क्योंकि 8 इसको काट देगा, 12 भी इसको काट देगा, 24 भी इसको काट देगा, पर 35 नहीं काटेगा। 35 नहीं काटेगा मतलब क्या हो गया कि वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 29 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। ठीक है, क्या हो रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इतना दिया गया, एचसीएफ इतना दिया गया, विच वन द फॉलोइंग बी द सम ऑफ द टू नंबर। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे ना, हम लोग फिर से कर लेते एक बार। एचसीएफ दिया गया ना 10, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10A, दूसरा क्या हो जाएगा 10B हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया था, एलसीएम दिया गया है 120, मतलब क्या दोनों गुना कर देंगे बराबर क्या जाएगा 120 गुना क्या जाएगा 10, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ हो गया। यार देख रहे हैं 1 0 से 2 0 2 0 कट गया, मतलब क्या होगा ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 हो गया। ए बी का वैल्यू 12 हो गया, मतलब ए अगर 1 लेंगे तो ये 12 होगा, अगर ये 2 लेंगे तो 6 होगा, 3 लेंगे तो 4 होगा, फिर 4 लेंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और नंबर बताना था ना हमें, तो नंबर बताना क्या है, ये पेयर लेंगे, ये पेयर तो कभी नहीं लेंगे क्योंकि मैं क्या हमारा इको प्राइम नंबर नहीं है, बचा ये और ये बचा। अब इसी तरह में ऑप्शन को ढूंढेंगे, अगर ऑप्शन को देखेंगे अगर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर देखेंगे हमें करना है सम निकालना था ना, तो सम निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 10 इंटू क्या जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, यही होगा ना। अगर हम लोग a प्लस बी अगर ये लेते हैं हमारा 10 सॉरी 12 और 1 लेंगे, a और b का वैल्यू a 1 b 12 13, 13 गुना 10 करेंगे 130, मतलब नहीं मैच कर रहा है। इसको देखते हैं, अगर 3 लेंगे 7 4 लेंगे जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 गुना 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा, मतलब मैच कर रहा है हमारे का जगह, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लगते हैं 30 नंबर, बढ़िया से देखिए, इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है ना, लेट एक्स विद द स्मॉलेस्ट नंबर, एक्स हमारा क्या सबसे छोटा नंबर है, जो बोल रहा है ना कि विच वेन एडेड इतना, विच वेन एडेड टू इतना, मतलब 2000 में क्या जोड़ दें, 2000 में क्या जोड़ दें, रिजल्टेंट 12 16 18 21 तीनों से कट जाए, मतलब 2000 में क्या ऐसा चीज जोड़ दें कि 12 16 18 21 से कट जाए, और बोला ये जो नंबर आएगा हमारा, ये नंबर आएगा जो भी, उसका सम निकालना है हमें। ठीक है, सम बोला गया ना, सम ऑफ द डिजिट x। देख रहे हैं, गौर कीजिए, गौर कर रहे हैं, गौर करने के बाद हमें ध्यान देना ना, क्या दिख रहा है हमारा 18 दिख गया, 18 पर ध्यान गया, 18 गया, 18 गया तो मतलब क्या होगा, इसके अंदर 9 छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है, तो 9 का तो बहुत ही आसान होता है हमारा। 9 का डिजिट रूल क्या होता है कि अगर सम डिजिट का सम अगर 9 का मल्टीपल है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 9 से कट जाएगा। तो क्या करें, इसको 9 का डिजिट बना देते हैं, हमारा 2000 है और 2000 का सम करेंगे क्या जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, डिजिट का सम करेंगे क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 2000 है। पर हमें क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा, अगर इसमें ध्यान दें, अगर क्या ऐड कर देंगे कि 9 से कट जाएगा, तो ऐड करना हमें, तो अगर 7 ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 9 बन जाएगा, तो क्या जाएगा 9 हमारा क्या जाएगा, इससे कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो वो डिजिट बताना था। ठीक है, क्या जोड़ना था, तो जोड़ना था हमें क्या 7 जोड़ना था, तो हमारा क्या जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये बोला गया था ना, क्या जोड़ना था 7 जोड़ेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा।
बस हमें इसी तरह से किसी न किसी क्लू आपको मिलते रहेगा। एग्जामिनर ना आपको इसी तरह से जज करना चाहता है, चेक करना चाहता है। वो ना इस तरह से अगर पूरा बनाने बैठ जाएगा कि इसको पहले एलसीएम निकालिए फिर 2000 तक पहुंचिए, काफी लंबा प्रोसेस। उससे बनाने से ना आपका टाइम बर्बाद होगा। तो वहां आपको ना एग्जामिनर टाइम चेक करता है कि आप इतने कम समय में कैसे आप फटाफट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना आपको है, डिविजिटी रूल आपको सब पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम सब पता करिए, ठीक है, रखना जरूरी है कि 2 से क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, सब जरूरी होना चाहिए। अगर है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर पाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 31 क्वेश्चन। क्या होता है कि एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12 इज 1056। जरा एक नंबर दिया गया है 132, तो दूसरा नंबर निकालने बोल रहा है, ठीक है। एलसीएम दिया गया है ना इतना, 12 का मल्टीपल होना चाहिए बोल रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मल्टीपल है ना, मतलब 12 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 12 हो गया, 12 एचसीएफ हो गया, ठीक है। एलसीएम क्या दिया गया है हमारा 1056 दिया गया है, गुना एचसीएफ करेंगे बटा क्या होता है हमारा फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर निकालना ना, सेकंड नंबर पर क्या होगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा क्या हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। बस यही होता है, इसको सोल्व कर लीजिए। 12 से काटते हैं कि 11 बार में कट जाएगा, 11 से काटेंगे क्या जाएगा 11 नंबर 99 और ये हो गया मतलब 11 से 66 96 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना पॉइंट। जब 12 बोल दिया इसमें 12 का मल्टीपल है मतलब क्या हो जाएगा 12 एचसीएफ हो गया उसका, सिंपल सा वही होता है ना, एलसीएम के अंदर एचसीएफ छुपा होता है। बस आपको क्लू देखना है, क्लू आपको यहां बहुत सारा मिलते रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बार पढ़िए बढ़िया से 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आप खुद से क्या बोला जा रहा है उसको एक बार देखना है। क्या हो रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495 दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 5 दिया गया है, और सम ऑफ 2 नंबर बोल रहा है कि 100 है, ठीक है। डिफरेंस बोला है निकालना, डिफरेंस निकालिए। ध्यान देंगे दोनों नंबर को पता करना पड़ेगा हमें। अगर मानते पहला नंबर को अगर x मानते हैं, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि सम कितना दिया गया है 100 दोनों नंबर का। बस ये हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यहाँ से सोल्व कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू लाइए, x का वैल्यू आ जाएगा, बस निकाल लेना है हमें आंसर। अगर इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस क्या हो जाएगा 25 और 9 5 45 47 2 हो गया 4 20 4 24 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। इक्वेशन ये बन गया हमारा। इक्वेशन को सोल्व कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, इक्वेशन को सोल्व कीजिए। क्या करते हैं उसको फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 2 4 7 5 है ना। इसको फैक्टराइज कीजिए 3 बार में 8 2 5 3 बार में 3 दूनी 6 और 2 हो गया 7 21 5 5 बार में 5 5 25 5 5 25 5 11 ये हो गया हमारा। हम यहीं से बनाना शुरू कर दीजिए, पेयर बनाइए। क्या होगा हमारा अगर 11 5 55 45 55 और 45 लेंगे, 55 और 45 लेंगे तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब क्या जाएगा x माइनस 55 और क्या जाएगा x प्लस x माइनस 45 बराबर 0। तो अगर x बराबर 55 लेंगे, ठीक है, एक आ जाएगा। दूसरा क्या जाएगा x बराबर 45 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू हमारा x का, ठीक है। तो कोई भी अगर इसको भी लेके चलते हैं, अगर इसको भी पकड़ते हैं, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों में से किसी के लेके चलते हैं। और x का वैल्यू अगर पहला नंबर और 55 मान लेंगे तो दूसरा नंबर हमारा क्या, पहला नंबर अगर 55 लेंगे दूसरा नंबर क्या होगा घटा देंगे क्या होगा 45 हो जाएगा। अगर दूसरा नंबर को 45 मानते हैं तो पहला नंबर हम दूसरा नंबर क्या जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। तो कोई भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। तो क्या बोलेगा दोनों का अंतर निकालना है, तो 55 में से 45 घटा देंगे तो क्या जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। आगे चलते हैं। तैतीस नंबर क्वेश्चन को देखिए, अब बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि बनाना प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम दिया गया है 24, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर दिया गया है 2,
तो बोल रहा फाइंड द नंबर। इसी तरह का सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, वहाँ ऐड दिया गया था ना 2, या डिफरेंस दिया गया, सो क्या कीजिएगा खुद से बनाइएगा। मान लीजिएगा पहले नंबर x मान लीजिएगा, दूसरा नंबर क्या जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व कीजिएगा, हमारा कोशिश कीजिएगा लाने का, इसको आपको खुद से बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा आंसर लाइएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। इसका क्या बोल रहा है, एचसीएफ बताएं, मतलब 3 के पावर क्या है 200 है +1 एंड 3 के पावर 200 -1। इसका क्या करना है, एचसीएफ बताना है। इसको इससे बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए कोई नंबर लिखा, तो हमारा क्या है 24 और 26। ठीक है, तो 24 और 26 पर क्या है, एक इवन नंबर है। ध्यान देना है, अगर लगातार 2 इवन नंबर हो, ठीक है, लगातार कोई भी 2 इवन नंबर हो, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, क्या होगा उसका एचसीएफ हमेशा 2 होगा। तो यही चीज को हम लोग ना यहाँ अप्लाई करेंगे। देख रहे क्या, ये नंबर इतना दिया गया +1 है -1 है, तो मान लेते जो हमारा नंबर है 3 के पावर 200, ये क्या मान लेते हैं हमारा इवन है। ठीक है, ये सॉरी ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, होगा ना, 3 का पावर 200 है तो क्या है हमारा ऑड नंबर होगा। इससे अगर जैसे एक बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 3 के पावर 200 +1। ठीक है, इससे अगर एक घटाएंगे तो क्या जाएगा 3 के पावर 200 -1। ये दोनों नंबर जो होगा, देख रहे हैं, ये दोनों जो नंबर होगा क्या होगा हमारा इवन नंबर होगा ना। जैसे हमने क्या लिया था ना 24 और 26 लिया था, तो इसमें बीच में क्या आएगा हमारा एक 25 आएगा, जो कि क्या हमारा ऑड नंबर है, विषम संख्या है, मतलब इससे क्या एक कम है, इससे क्या एक ज्यादा है। यह चीज भी तो वही है, इससे एक ज्यादा है, इससे एक कम है। ये क्या हमारा ये इवन नंबर हो गया ना, सॉरी ये ऑड नंबर होगा ना, हमारा बीच में जो होगा ये ऑड है, ये दोनों क्या हो गया हमारा इवन हो गया। तो लगातार 2 इवन हो गया ना, इसमें से एक जोड़े, इसमें से एक घटा देंगे, 25 में से एक घटाएं, 25 में एक जोड़ दिए। देख रहे का 24 और 26 क्या हमारा लगातार इवन नंबर है, यहाँ पे क्या होगा हमारा लगातार इवन नंबर। इसका एचसीएफ क्या होगा हमेशा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान देना, लगातार 2 इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 35 नंबर। क्या बोला, 2 नंबर है, रेशियो दिया गया 3 और 4, एलसीएम दिया गया है 84, तो बोला गया सबसे बड़ी संख्या आप ज्ञात कीजिए। जब भी नंबर हो 3 और 4, तो ये नंबर हमारा क्या होगा हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। जब भी रेशियो में हम लोग जो भी लिखते हैं वो हमारे सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होता है हमारा को प्राइम नंबर होता है। तो को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, एचसीएफ 1 होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा, इसी का प्रोडक्ट होगा, मतलब 12 होगा। तो 12 का वैल्यू कितना दिया गया है, 84 दिया गया है। ठीक है, 12 का वैल्यू 84, तो क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो क्या जगह 12 बराबर 84 है, तो 1 का वैल्यू कितना जगह 1 बराबर 7 होता है ना, 12 7 84। ठीक है, 1 का वैल्यू 7 आ गया, तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना था। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 4 है, तो 4 गुना 7 कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 28 कहां गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू 7 आ गया, तो 4 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा। बस यही तो हमें निकालना था। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है, जब भी हमारा रेशियो में नंबर दिया रहेगा तो एलसीएम का कर दीजिए, उससे प्रोडक्ट निकाल लीजिए। एचसीएफ का कर दीजिए, हमेशा 1 होगा, हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा वो को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, से यहां भी बोल रहा है 3 नंबर है 2 3 4। ठीक है, एचसीएफ दिया गया 12, मतलब 1 रेशियो बराबर 12 हो जाएगा। 1 रेशियो का 12 वैल्यू हो गया, 12 हो गया, तो एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए 2 3 4 का। तो 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, होगा। तो 12 हो गया, तो 12 1 रेशियो बराबर 12, तो 12 रेशियो बराबर क्या जाएगा 12 से 12 गुना कर देंगे, क्या जाएगा 144 हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम का। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 2 3 4 का, 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12 ही होगा। ठीक है, 12 वो हो गया, 1 रेशियो बराबर 12 है, तो 12 रेशियो का 44। ठीक है, उस तरह से 37 नंबर देखिए, 37 नंबर बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ भी बोल रहा है 2 रेशियो है, मतलब 2 को नंबर, इसका रेशियो 2:3 है, एलसीएम दिया गया है, तो सम ऑफ नंबर बताना है। अब ये कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब 6 रेशियो बराबर 54 हो गया, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब क्या करें, सम निकालना था ना, तो सम कर देंगे, क्या जाएगा 3 और 2 को सम करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 है। बस देख रहे हैं ना, ये सब डायरेक्ट बन जा रहा है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी हमारा क्या बन जाएगा, इसको खुद से कीजिएगा, सेम आ गया, इसको बनाइएगा खुद से। देख रहे 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे, इसी में सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों सीखेंगे, समझेंगे। इसी में क्या हो रहा ना, ये नंबर पे दिया गया है, इसका एलसीएम निकालना है। जैसे 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 3, 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 9 गुना 7 के पावर 5, 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 5 गुना 11 के पावर 4। तो क्या बताना है, एचसीएफ एलसीएम बताना है, ये बताना है ना, ध्यान देंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से हम लोग, पहले 2 के पावर 2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एलसीएम हम लोग जब भी निकालते क्या करते हैं, पहले तीनों में कॉमन खोजते हैं। जैसे हम लोग वहां 2 नंबर रहते थे, 2 में कॉमन खोजते थे पहले, जो कॉमन होता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे। कॉमन दोनों में खोजेंगे, तीनों में। तो कॉमन देखेंगे क्या है, यहाँ 2 के पावर 4 है, देख रहे हैं क्या, यहाँ 2 तो है ही नहीं है, यहाँ देख रहे हैं 2 के पावर 10 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है ना, सबसे जो बड़ा पावर होगा उसको लिखेंगे, मतलब क्या जाएगा 2 के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 10 कहां दिख रहा है, कि यही दिख रहा है ना, हमारा यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो चेक कर लीजिए। फिर आगे चलेंगे, 3 देखेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। सबसे मैक्सिमम पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर कहाँ है 8 पर, 8 है ये वाला, तो 3 का पावर 8 लेंगे। ठीक है, 5 वाला देखेंगे, 5 के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, 9 है, और यहाँ तो है ही नहीं, मतलब 5 के पावर 9 हो जाएगा सबसे बड़ा। जो मैक्सिमम पावर रहेगा ना, वो एलसीएम में हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से क्या जाएगा, 11 का पावर 4 यहाँ 11 है, और कहीं 11 है ही नहीं, तो 11 पावर 4 उसको भी लिख देंगे, और 7 के पावर 5 यहाँ भी हो जाएगा, वही सब गुना कर देंगे। तो जो कॉमन आया, जो बच गया बाकी, उसको सबको गुना कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ में, आगे चलते हैं। ये था हमारा एलसीएम। अब इसी का अगर एचसीएफ इसी टाइप से बोला जाएगा, मतलब क्या है कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 10 गुना 5 है। फिर क्या है, 2 के पावर 5 गुना 3 गुना 7 है। इसका क्या बताना है हमको, एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं ना, कि लोवेस्ट पावर को लेते हैं। लोवेस्ट पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर लोवेस्ट पावर लेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ रहेगा, अगर 3 यहाँ है तो इसमें क्या है 3 हमें दिखेगा। एलसीएम क्या करते हैं, सबसे बड़े पावर लेते हैं। सबसे बड़ा पावर क्यों लेते थे, क्योंकि जो लोवेस्ट तो कॉमन लेते ही थे, और जो बचा हुआ रहता था उसको भी लेना पड़ता था। ठीक है, इसलिए हम लोग एलसीएम में बड़े वाले पावर को लेते हैं, पर एचसीएफ में क्या करते हैं, छोटे वाले पावर के लेंगे। छोटे वाले पावर के लेंगे क्या जाएगा, हमारा 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 3 होगा। उसी तरह से 3 का पावर 10 है, अब देख रहे हैं यहाँ का सिर्फ 3 ही है, मतलब यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, मतलब क्या एक ही वाला लेना पड़ेगा, मतलब ये लेना पड़ेगा सिर्फ, क्या होगा 2 के पावर 3, मतलब सॉरी 3 हो जाएगा हमारा, 2 का पावर 3 गुना 3, ये हो गया। अब देख रहे हैं 5 यहाँ है, इसमें नहीं, वो नहीं लेंगे, 7 यहाँ है, इसमें नहीं, वो नहीं लेंगे, देखा जाएगा यही हमारा क्या जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन में हमारा क्या दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, उल्टा लिखा हुआ है, तो गुना में इधर से लिखिए इधर से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमारा सेशन आज का यही खत्म होता है। ठीक है, इसमें हमने पूरे 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर ये 40 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर ये 40 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आपको कहीं पर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नंबर सॉरी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। ओके, अगर आपको किसी तरह का फिर भी प्रॉब्लम आती हो, तो आप हमें शेयर कीजिएगा, हम आपकी क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे।